क्या हाल है? खैर ठीक ठाक बस कैवरेज पे ले हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम एम जना रोड, ये लिंक रोड में आप दिखाता हूँ पीछे, ये रहमत शाह चौक की तरफ रोड जाता है। ये है हमारा सांगड़, प्यारा सा सांगड़, और हमारी ज़िले इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है, अब देखें इनके बारे में अवाम क्या राय रखती है, क्या रद्द-ए-अमल रखती है। वैसे मैं समझता हूँ ये एक हमारे निज़ाम जो एक सेवरेज के बने वो तो सबको पता है, ये पुरानी बातें हम कर कर के थक गए। लेकिन इस वक्त अजीब सिचुएशन है, सच पूछे हमारे सांगड़ की। ऐसे लग रहा है कि 2011 वाला जो फ्लड जैसे आया था ना, ये एम जना अल हबीब बैंक आप देख सकते हैं। मैं स्पेशली निकला इसी पे हूँ, ज़ाहिर है किसी और गाड़ी पे तो आपको सांगड़ का विज़िट नहीं करा सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सांगड़ के मुख्तलिफ इलाके जो ज़ेर आब है मैं उस वक्त आपको मैं बताऊँ। इस वक्त मेरे साथ ये फजला दवा खाने वाले भी मौजूद है। सही आप तव्हां छा चवंदो भला, ही बरसात आई आहे, ही पानी जो निज़ाम ॾिसो पिया, ही छो त हीअ हाणे निज़ाम लाज़मी आहे, पुराणा ठहियल आहिनि। अॻे हिकिड़ी बरसाति जो पानी मस निकितो आहे, मथां ॿी बरसाति आहे। तव्हां छा चवंदो हाणे इन जे बारे में? बल्दी वारा बरसाति खां पहिरीं निकिता ई न आहिनि त जेको नालियुनि जी सफ़ाई कनि। हाणे पोयनि ॾींहंनि में बरसाति पई आहे त थोरी घणी सफ़ाई थी आहे। अच्छा, जेसिताईं नालियुनि जी सफ़ाई कोन थींदी पोइ असां त ॿुधंदासीं। हाणे बि दुकान ते पाणी आहे, यकीन कयो हिते हालत उहा आहे त पाणी पिया कढूं। सही बिल्कुलु। मतिलबु पुलिस हिते माण्हुनि खे खणे रोड क्रॉस कराए थी, ही पोजीशन आहे शहर जी। नहीं बिल्कुल, हमारी सांगड़ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, एक रेस्क्यू का काम। अच्छा क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं भाई कुछ नहीं कह सकते, बरसात का मौसम है। तो वाकई देखें ना कि सांगड़ की सिचुएशन इस कदर गंभीर होती जा रही है कि थोड़ी बरसात आती है तो हमें 2011 वाला फ्लड याद आता है, खौफ आता है हमें, क्योंकि सांगड़ वाले अभी उस बरसात से डरे हुए हैं। जो अभी इस वक्त कंडीशन जो नज़र आ रही है, आप देखें ना अभी कितना ये पानी अंदर भरा हुआ है। दुकानें भी तकरीबन जो ना मैं आपको दिखाता जाऊं, ये दुकानें भी अभी आस्ता आस्ता ये पानी के अंदर जा रही हैं। लेकिन क्या करें, लोग कोई मजबूरी में भी निकलते हैं, किसी काम के हवाले से भी लोगों को घरों से निकलना पड़ता है। वरना मेरा तो ये पैगाम होगा कि बिला जवाज़ घर से बाहर ना निकलें। इस कंडीशन में बिला जवाज़ बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी चीज़ हो। सही कैसे, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा है। और एक पता है क्या, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपके वसत से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो है ना इसको एंजॉय नहीं करें। ये इस्तग़फ़ार का टाइम है। सही। और लोग बाइकों पे ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे पता नहीं ये एंजॉयमेंट का टाइम है, ऐसा नहीं है। सही। डरे हुए हम लोग, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। हमारे पहली पोजीशनें ऐसी हैं, बिल्कुल। ऊपर से बरसात में सारा ही बिजनेस, कारोबार, फसलें, हर चीज़, मगर लोग इसको एंजॉय के लिए निकले। एंजॉय नहीं करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार मांगे कि या अल्लाह रहम करे। बेशक बिल्कुल, देखें हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक इस्तग़फ़ार और तौबा की घड़ी है। अपने अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाएं, रो कर दुआ मांगे मालिक से कि मालिक करीम रहम फरमाए, क्योंकि सिचुएशन जो हालात जो ऐसी होती है ना, यकीन करें बस वही बात कि अल्लाह रहम ही करें। दुआ है अल्लाह से अपने हबीब के सदके वो रहम करे। हम आपको सांगड़ का विज़िट करा रहे हैं। अभी ये देखें, ये सांगड़ की सिचुएशन, ये एम जना रोड। अब लोग मजबूर हैं, कोई अपनी कोई दुकान कोई ऊंची करने के लिए, कोई साइडें, कोई किस तरह से, बस अपना तहफ़्फ़ुज़ तो लोगों को करना है। ये देखें, ये हमारे वकील भाई हैं, ये देखें वो हाथ बांध के खड़ा हुआ है। ये इसकी दुकान भी डूबी हुई है पानी में, बेचारा कह रहा है कि पानी अंदर आ गया है। इसको जानी पहचानी शख्सियत ये देखें हैदरी होटल, ये बिल्कुल देखें ये पानी के अंदर आ गया है। ये देख लें, ये बिल्कुल पानी में अंदर आ गया है। ये नाले चौक हैं, बंद है।
इनसे आप पूछते हैं अभी ये इस हवाले से क्या कहेंगे। इनका तो मैं समझता हूँ पूरा होटल ही सारा अंदर डूबा हुआ है। ये तो सारा होटल पानी के अंदर है। समीर भाई आप क्या कहेंगे? हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने है शहर की सूरत हाल। आधे घंटे की बारिश में ये सूरत हाल है कि एमए जिना रोड जो है समुंदर के मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल देखें, ये अमीन शाह कह रहे हैं, देखें ना, ये अभी समीर शाह भी यही कह रहे हैं कि आधा घंटा या घंटे की बरसात में सांगड़ एमए जना रोड समंदर के मनाजर पेश कर रहा है। बिल्कुल सही, समुंड जा मनाजर ही है। ये देखें किस हद तक गाड़ियाँ बड़ी रिस्क लेके, मैं समझता हूँ कि ये रिस्क लेके लोग निकलते हैं बाहर। तो ऐसे हालात में गैर ज़रूरी ना निकलें। खुदारा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी पहुंच सकें कि क्या करें, लोग किधर जाएं। बिल आखिर मजबूर भी लोग हैं, लोग जाएं तो जाएं कहाँ। कोई नाले बंद है, कोई कुछ है। चाली हले पे वो 80 आ रही है ना, मुख्य दर्द वाला किधर जाएं। आलू वाले से आलू पूछ रहे थे, कह रहा है आलू 50 रुपये, प्याज 100 रुपया किलो। उसको महंगा मिलता है, वो क्या करे, वो कहता है मैं क्या करूं। अब ये हालत है, देखें सांगड़ की हालत बिल्कुल पानी में। अब देख सकते हैं कि ये एमए जना रोड और छोटी गाड़ियां तो कई तो फंस चुकी होती हैं, बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। अल्लाह रहम करे, बरसात तो हर हाल में आगे भी नज़र आ तो रही है, लेकिन खुदा करे बरसात से अल्लाह महफूज रखे। तो थोड़ी थूम वूम भी जाए, 150 रुपया रख किलो उड़े घी भी कर। मेहरबानी हमारे साथ लाइव जो सब दोस्त काफ़ी है, मैं उन सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं हमारे साथ जो लाइव मौजूद है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ये भी आप कमेंट्स में भी आप लिखें कि गैर ज़रूरी लोग जो है वो बाहर ना निकलें। ऐसी कंडीशन में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, लेकिन अगर ज़रूरी है तो आप बेशक आपको लाजमी है, आपको घर से निकलना है, आपको अपने घर की कोई चीज़ सामान कोई ख़रीदो फरोख्त के लिए भी, खाने पीने की अशिया लेने के लिए भी निकलना पड़ेगा। लेकिन एहतियात रखें और करीब से आपको आपकी जो चीज़ खाने पीने की आसानी से मिल जाए तो ज़्यादा परेशानी से बचने के लिए कहीं बाहर ना ज़्यादा निकलें। और बिल्कुल हमारे दोस्त ने सही कहा था कि ये वक्त इस्तग़फ़ार का है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगने का है कि मालिक रहम करे। थोड़ी सी बरसात क्या आ गई है और अब इस पे ये भी नहीं कि मैं अक्सर कुछ वीडियो देख रहा हूँ, बस लोग जो उठते हैं वो सीधा बल्दिया वाले पे कुल्हाड़े उठा लेते हैं। तो भाई मेरे सिस्टम आपका निज़ाम पुराना सारा बिगड़ा हुआ है। अब जो आता है एट ए टाइम अभी वो सीधा करने के लिए तो कोई कर ही नहीं पा रहा। अब ये तो हमारे MPA MNA साहिबान जो हैं ये उनका काम है, कोई इस तरह की कोई प्लानिंग वो अपनी बनाएं, तब जाके कोई ना कोई मामला हल होगा, वरना तो इस मुसीबत से तो सबको गुजरना पड़ रहा है। अल्लाह माफ़ करे। बाकी और बहुत आगे ऐसे एक रोड बने हुए हैं, लेकिन इन रोडों के दोनों अतराफ जब तक ड्रेनेज का निज़ाम नहीं होगा आपका कोई रोड भी
कामयाब नहीं जाएगा, तवा आप उन पे अरबों खरबों रुपए लगा लें। हालिया नवाब शाह रोड बना है हमारा सांगड़ से शदादपुर रोड की तरफ, जो नेशनल बैंक चौक से जो रोड जाता है, आप उसे भी देखेंगे, उस रोड की कंडीशन आपको क्या नज़र आएगी। उनके इतराफ में साइडों में नाले नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो नतीजा क्या है कि वो पानी खड़ा है। गरीबाबाद कच्ची कॉलोनी, गरीबाबाद जो कॉलोनी है उसके साथ में आपको इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ भी मैं विज़िट कराता हूँ। तो वहाँ तो बिल्कुल ही समंदर लगा हुआ है, क्योंकि और वो सिर्फ पानी का मसला नहीं है, पानी तो चलो निकल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जो मेरे कहने का मकसद है, जो समझाने का मकसद है, वो जो लाख करोड़ों रुपए जो हमारे रोड पे लगे हैं, किलोमीटर पे 3-3 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो अभी लग रहे हैं या लग चुके हैं, जो खर्च हो रहे हैं, और ये तो कितने किलोमीटर के फासले पे रोड बने हुए हैं, उनकी हालत क्या है, वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। नवाब शाह रोड पे भी आप देखेंगे तो उसकी कंडीशन भी जो है, अगर पानी कहीं कोने पे रोड पे खड़ा है तो मैं एक तरफ आपको प्रेस क्लब वाला मैं चौक दिखाता हूँ, एक सेकंड के उधर क्या हालत है उसकी। आइए हम आपको इस वक्त प्रेस क्लब चौक पे भी लेके चलते हैं। वैसे तो जहाँ भी जाएंगे सांगड़ शहर में, सांगड़ शहर की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अब इस पे किसको जिम्मेदार ठहराना है, किसको कहना है, ये आप अवाम समझ सकते हैं, आप अवाम जान सकते हैं, आपको पता है सब। अब ये देखें ये चौक, अब हमेशा ये रोड क्यों डूबा हुआ है, इनकी प्लानिंग जो बनाई गई है, अब इसका ढलान लेवल देखें, जिसे लेवल कहा जाता है, जो इंजीनियर आते हैं जो लेवल इनकी निकालते हैं रोड की, तो क्या लेवल उन्होंने सही रखा है। पल्ली तरफ का पानी सीधा आके प्रेस क्लब के चौक के पास यहाँ खड़ा होता है। अब ये यहाँ से लोग किस तरह लोग यहाँ निकलेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह से लोग यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, उनकी तकलीफ क्या है, कोई इमरजेंसी में निकलेगा, किस मुसीबत से निकलेगा, अब वो तो उसको पता होगा जो यहाँ से निकलेगा। अभी तो कुछ कम हुआ है पानी, पहले तो और ज़्यादा पानी था यहाँ पे भी। वही वाली बात है कि थोड़ी कम बरसात कम पानी, ज़्यादा बरसात ज़्यादा पानी वाली बात है। और ये मीरपुर खास प्रेस क्लब, आपने ये चौक देख लिया, इस तरफ ये एक सिचुएशन आपने देखी। बस बाबा जेको पुछणो आहे हुक्मराननि खां पुछो, MP MNA तव्हांजो डिप्टी कमिश्नर सांगड़, ज़िलई इंतज़ामिया, उन्हनि खां पुछो त पैसा केॾां विया। मूंखे ख़बर कोन्हे पैसा केॾां विया, मूंखे थोरी बि ख़बर हुजे त आउं तव्हांखे ख़बर ॾियां, अलाह जो कसम ॿुधायां त पैसा केॾां विया आहिनि। पर हिते त हवा ई कोन था लॻण ॾियनि, त ख़बर उन्हनि खे हूंदी जिन्हनि खे इन्हनि रस्तनि रूटनि जी ख़बर हुजी। ॿियो त ख़ासि कर असांजा बैंक वारा जेके आहिनि उहे बि कॾहिं बि कोऑपरेट न कंदा, उहे न ॿुधाईंदा त पैसा कहिड़े पासे विया आहिनि। नाला वठंदासीं, वरी दोस्त नाराज़ थी पवंदा। ये शहीद बच्चू बादशाह चौक, हाँ ॾिसो इनकी लेवल मथे आहे, लेवल मथे आहे, पानी हिते कोन्हे, लेकिन पानी साइड ते ज़रूरु वञे थो। हाणे इन्हनि जा नाला आहिनि, पोइ मां तव्हांखे नालो बि ॾेखारे थो। हाणे हीअ जेके हितां ही बंदि पिया आहिनि, हीअ जेके हितां सेवरी ॾिसो पिया, हीअ बंदि पिया आहिनि, नाला आहिनि हेठां। हाणे इहे नाला केरु खोलाईंदो? हीअ अॻिते हली कंहिं जाइ ते मूंखे मौक़ो मिले थो त मां तव्हांखे इन नालनि जो विज़िट करायां।
बल्कि तव्हांखे ख़बर पए थी नाला आहिनि या को ईअं को ग़लति बयानी सां थी वञूं पिया ईअं मोरी न ठहियल आहे ईअं धिका मथे कोन्हनि ही जेको तव्हां ॾिसो पिया हीउ ॾिसो फुटपाथ मथां ठहियो पिया इन्हनि जे हेठां नाला आहिनि हिकिड़ो नालो आहे पर हिन तरफ़ न आहे ही रोड परते ही क्यानी रोड ॾे परते वञे थो इहो बि शहरनि जो मोटरसाइकिलनि लाइ वञणु जहिड़ो त कोन्हे ये साइड प्रेस क्लब में पुखास रोड से थोड़ी ऊंची लेवल पे रखा हुआ है तो यहाँ बरसात का पानी लेकिन साइड पे बरसात का पानी आपको नज़र आएगा क्योंकि इनके नाले नीचे बंद पड़े हैं इस साइड का नाला बंद पड़ा हुआ है ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ ये ढक्कन है नाले का ये देख लें ये नाला है इसके नीचे ढक्कन लगा हुआ है ये कौन खोलेगा कौन इसकी सफाई कराएगा अगर ये नाले खोले जाएं मैं समझता हूँ एक सेकंड में रास्ता दे दूँ ताकि लोगों को रास्ता मिल सके अभी हम सही जगह पे आ गए हैं ये देख लें ये देख लो मेरा ख्याल है अभी डिप्टी कमिश्नर सांगड़ साहब से गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेटर CMO साहब अच्छे मेहनती हैं अब हालिया बरसातों में बहुत मेहनत कर रहे हैं नसीबुल्लाह डुमकी साहब भी और डुमकी साहब ही ॾिसो MCB बैंक का ही ॾिसो मैं निशानदेही करते जा रहा हूँ ये आपका नाला है जो चौक से आ रहा है अपना बच्चू पाछा चौक की तरफ से वहाँ से आ रहा है ये सीधा सीवरेज निज़ाम ये निकलेगा जाके आगे डिस्पोजल भी लगा हुआ है कोर्ट वाली साइड पे जो रूट जो कोने में कार्नर में डिस्पोजल भी लगा हुआ है अब इस नाले की सफाई क्यों नहीं हो रही तो नाला बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है चौक है क्या मसला है अब उस तरफ भी अगर इस तरह की अगर दोनों साइडों में ड्रेनेज निज़ाम हमारे सही हो तो मैं समझता हूँ सड़कों पे पानी थोड़ी देर में पानी आपका निकल जाएगा और सड़कें हमारी साफ रहेंगी और बंदे आराम से इंसान आज आएगा जाएगा तकलीफ नहीं होगी आइए इस वक्त मैं आपको सिविल हॉस्पिटल सांगड़ का विज़िट कराता हूँ ज़रा देख लें सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में भी क्या पोजीशन है देख लेते हैं लाजमी है कुछ ऐसा उनका नीचे पानी तो अंदर होगा अब इस पे किसका कसूर देना किसी का क्या है कुछ नहीं ये एक निस्फ सदी से पहले एक हॉस्पिटल पुरानी बनी हुई है ये तो शुक्र है ये चल रही है और ये हमारे सिविल हॉस्पिटल अभी समझ नहीं आ रही कि यहाँ से मरीज़ इमरजेंसी से वहाँ कैसे जाएगा ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ से क्योरिटी की तरफ इधर से तो बंदा निकल आएगा ठीक है अगर यहाँ से बंदे को इमरजेंसी में ले जाना होगा अगर किसी वार्ड में शिफ्टिंग के लिए तो वार्ड की कंडीशन तो फिर आप ये देख लें फिर किस तरह उठाते हैं उसको इमरजेंसी में या हो सकता है मेरा ख्याल है किसी एम्बुलेंस में रख के इसको ले जाना पड़ेगा कोई और तो ज़रिया नहीं है बिस्मिल्लाह देख लेते हैं ये सिविल हॉस्पिटल सांगड़ है इधर देखें ये इमरजेंसी में भी मौजूद है चलो हम आपको दिखा भी लेते हैं कि इनके यहाँ कौन कौन मौजूद है इमरजेंसी में कोई है कोई नहीं है फिर अभी कोई बता के हम नहीं आए किसी को ये देख लें देखिए ये सिविल हॉस्पिटल सांगड़ यहाँ पे ये अमला भी मौजूद है और इमरजेंसी में स्टैंड बाय अमला मौजूद है यहाँ पे देखो मरीज़ों को ट्रीटमेंट दी जा रही है यहाँ मरीज़ भी एडमिट है और ये देखें हाँ ये बैठे हुए हैं यहाँ पे देखें कि इमरजेंसी में डॉक्टर साहब मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब क्या हाल है खैरियत है तभी ठीक है ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं हमारे
काफ़ी सीनियर डिस्पेंसर और मैं समझता हूँ पूरा अमला यहाँ मौजूद है। और हम कोई बता के नहीं आए, हम कितनी देर से लाइव हैं, मेरे साथ कितनी देर से दोस्त लाइव हैं मौजूद हैं। तो जब यहाँ से गुजरे थे हमने कहा हमने हॉस्पिटल की थोड़ी आपको सिचुएशन भी दिखाते चलें। इमरजेंसी में भी डॉक्टर अलर्ट मौजूद हैं, स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। एक बेहतरीन तरीके से जो है ना वो एक अपने प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। बस अल्लाह जो इमरजेंसी से कोई महफूज रखे, रब रहम करे। बाकी पानी है, बरसात है, ये अल्लाह की तरफ से बस दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए। और वाकई ये अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ मांगे कि अल्लाह रहम करे और ज़्यादा तकलीफ़ से परेशानियों से सबको महफूज रखे। मेरे साथ लाइव जितने भी दोस्त मौजूद हैं मेरे साथ, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार भी हूँ। मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं। और आप जितना वीडियो को शेयर करोगे ये वीडियो उतनी आगे दोस्तों तक पहुँचेगी। लेकिन दोस्त बहुत अच्छी बात है, आप शेयर भी कर रहे हो, साथ साथ मेरे काफ़ी दोस्त जो है वाच कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कोई चीज़ अगर पूछनी है या कोई और निशानदेही के लिए अगर कोई हुक्म हो हमारे लिए, हम हाज़िर हैं। अगर इस हिस्से को ज़्यादा अगर ऊंचा करते हैं, बनाते हैं, मैं समझता हूँ ये पानी भी जो हॉस्पिटल में अंदर भी आ रहा है, अपना भी हॉस्पिटल का भी है, लेकिन रोड का पानी भी जो है ना वो अंदर ज़्यादा आ रहा है। रोड वाला पानी भी वो अंदर ज़्यादा आ रहा है। थोड़ी बरसात आती है हमारे शहर की क्या हालत होती है। चलो आओ मैं आपको, चलो नाज़रीन सोसाइटी चलते हैं, आपको सोसाइटी का भी विज़िट कराएं, क्योंकि मेन रोडों का आपने जायज़ा लिया, हमने मेन रोड आपको दिखाए। अब थोड़ा अंदर की लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, मैं आपको वो बताता चलूँ कि वो सिचुएशन कि किस तरह पानी है, कितना है, कम है, ज़्यादा है। लेकिन लोगों के लिए दुश्वारी ज़रूर हो रही है, ठीक है ना। लोगों के लिए आने जाने में परेशानी तो होगी उनको, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा पानी भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है कि लोगों को, क्योंकि ये अंदर के इलाके यहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो दुकानें ऊपर हैं कोई वो तो बेचारे बच जाते हैं, जो नीचे हैं जिनके उनके बेचारे दुकानों की तो बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है, पानी दुकानों में अंदर आ जाता है, लोग भी परेशान हो जाते हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए। मैं समझता हूँ पानी भी अच्छा ठीक ठाक पानी भी है अंदर। आइए इनसे पूछते हैं थोड़ा कि बरसात आई है, सोसाइटी में क्या कंडीशन है। जनाब आप क्या कहेंगे, ये पानी सोसाइटी में कुछ खड़ा हुआ है रोडों पे, सड़कों पे, आप क्या कहेंगे? पानी जा नहीं रहा, पानी की सही तरीका है नहीं जाने का, सारी नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, सीवरेज निज़ाम बंद है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी आए इधर। तो सफाई कर तो रहे हैं, लेकिन बरसात है, बरसात है, वो जब रुकेगी तो, लेकिन चलती बरसात में तो वो पानी निकालेंगे, उतना पानी दोबारा आ जाएगा। बहुत ज़रूरत है यहाँ सड़कें बनाने की, और इंशाल्लाह बनेंगी, डेवलपमेंट का काम होगा, सड़कों का काम भी है, सीवरेज का निज़ाम भी है, बहुत बुरी तरह मुतासर है। देखिए सोसाइटी, ये मेन जो सोसाइटी का रोड है अंदर, मैं आपको उसी वहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ से बराह रास्त आपको मैं शाहीन सिंध न्यूज़ स्क्रीन पे आप लाइव देख रहे हैं, और दुआ करें मैं भी निकलता जाऊं, लेकिन पानी बहुत है, जो पानी की कंडीशन है ना, हमें भी रोड का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेके हम भी निकले, अल्लाह पाक रहम फरमाए। लेकिन यकीन जाने कंडीशन पानी की इतनी है, ये देखें, ये लोग कोई पता नहीं है इधर क्या कंडीशन है, अल्लाह रहम फरमाए। ये घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। जनाब क्या कहेंगे आप? मैं स्पेशल सोसाइटी में अंदर आया हूँ देखने, बरसात में रोड बंद है, पानी खड़ा हुआ है, निकास नहीं हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपके सामने देखो क्या हालत है, जैसे समंदर का और झील का नज़ारा पेश कर रहे हैं। हम अपने मकान खाली करके खुद भाई के मकान में आए हैं। अच्छा, यहाँ से मकान है, वहाँ पे दीवारें भी की है, स्कूल का छत भी गिरा है, स्कूल का छत भी गिरा है, छत भी गिरा, अल्लाह ने बचाया, कोई बच्चे नीचे नहीं खेले दोस्त, अल्लाह रहम। होने से बच गया, मगर आप आगे जाओगे तो आपको खुद ब खुद इधर नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से आराम, वो तो ये गाड़ी है तो पहुँच रहा हूँ, वरना कोई तो यहाँ पहुँच भी नहीं सकेगा। वही मैं बच्चों को पल्ली तरफ रवाना करके खुद अभी थोड़ा बच्चों के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, पैदल क्या करें। चलो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। ये आपने इसके व्यूज़ सुने, ये कह रहा है कि पानी इतना खड़ा हुआ है घरों की तरफ, ये देखें, ये गली देख लें, ये गली पानी की भरी हुई है, ये देख लें। अब ये पानी कब निकलेगा, ये लोग घरों से कब बाहर निकलेंगे, समझ लो कि ये लोग तो घर में महसूर बन कर रह गए बेचारे, अल्लाह रहम फरमाए। और ये अल्लाह की तरफ से, अब हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं ठहराते, ना इल्ज़ाम की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि हुआ कुछ नहीं है। हमारे शहर में, अगर हमारे ज़िले में अगर कुछ होता तो ये नौबत नहीं आती। पता नहीं ये रास्ता आगे का क्या है, मैं भी मालूम कर लूँ कि मैं भी निकल सकूँ, कि गाड़ी को भी क्योंकि एक चीज़ का आइडिया ना हो और वहाँ से निकले। जनाब क्या हाल है जी? हमारे ये वकील साहब भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तहाँ छा चो भला ही बरसात आई या रोड बोर्ड ही बंद, पानी नाली सब बंद पिया, वरी मुश्किल से असां पहुता हूँ हिते। मूंखे पहुचणो 5 बजे हीअं छक अथनि त मूंखे कलाक लेट थी वियो पाणी जी वजह सां। पाणी माना हर गली में पाणी बीठो आहे, हीअं बि मुश्किल सां मां अचां थो, मूंखे ख़बर थींदो कान्हे। माना इलाही दिक्कत आहे, मुश्किलात थिए पई, तकलीफ़ आहे, परेशानी हो रही है। तकलीफ़ आहे माना कलाक माना गाॾी निकिरण जो नालो बि कोन्हे, मोटरसाइकिल ते बि माण्हू कोन्हे। ही ॿाहिरि तां गाॾी ही निकिरी वञे थी रोड ते, निकिरी वेंदी तां। नाज़रीन, ये सोसाइटी के वो इलाके में आपको दिखा रहा हूँ, ये सोसाइटी है। सोसाइटी के नौजवान कुछ कहेंगे आप? हाँ, पानी नहीं, बारिशों में पानी इधर इतना ये एक नौजवान हमारे खड़े हैं, से पूछते हैं। सोसाइटी में हम स्पेशल इस वजह से आए कि जो पानी में ज़ेरे आप जो इलाके हैं हम वो आपको दिखाएं, पता चले उनकी परेशानी मुश्किलात जो है डिप्टी कमिश्नर सांगड़ तक पहुंचाए जाएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दिया है उनको पता चले। जी क्या कहेंगे आप? नहीं, पानी इतना खड़ा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल सक रहे, और नालियाँ इतनी बिलाग है, ना कोई काम हो रहा है ना कुछ है। बल्दिया में हर चीज़ है, घरों में इतना पानी गोड़ो जितना है।
बल्दिया में हर चीज़ है, बंगियों की ड्यूटी मोटी है, नौकरियां हैं उनकी, कोई काम वाम नहीं करा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। अभी आप खुद देखो कितनी हालत है, और घर में पानी देखो कितना आया हुआ है, घर के अंदर 4-4, 5-5 कदम जितना पानी है इसके अंदर। अब क्या खुद देखो, वो देखो वाइपर से हाँ पानी वो निकाल देख रहा हूँ मैं आपको, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, वो बंदा एक खुद जो लगा पड़ा है, अपनी जो मदद वहाँ आपके के तहत सारे वो सोए में पानी वो निकाल रहा है। बिल्कुल वो दिखा रहा है भी, बिल्कुल लोग देख लें, ये सोसाइटी के इलाके बिल्कुल पानी के ज़ेरे आवे हैं। सोसाइटी के इलाके लोग सब परेशान हैं। पानी ड्रेनेज का सिस्टम जो बिल्कुल सही नहीं है, उस वजह से लोग भी ज़्यादा परेशान हैं कि पानी किसी तरह से भी पानी निकले ताकि लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। ये कुदरत इलाही का मसला है, अल्लाह रहम फरमाए। जी आप पानी खुद निकाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं, जिनको बोर्ड दिए थे वो तो नजर नहीं आते। क्यों, कैसे? कोई भी आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, हम इतने पानी हमारे घर क्यों, में आपका पानी था। आपने वोट दिया, काउंसलर आपके पास नहीं आ रहे? नहीं, सही में कल भी बादशाह से मिला था, फिर बादशाह को बोला सुबह 8 बजे तेरा दरवाजा बजाऊंगा, हाँ वो कोई नहीं आया। अपनी मदद आप अपना काम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 40 साल से पहले खा रहे थे, हाँ, अब भी किसी ने लगाया नहीं। इनको नहीं पता बरसात आएगी, वो तो पहले मानसून की तैयारी पहले करनी है, पहले ही चल रही थी ना। हाँ इनको इल्म नहीं है। इल्म है। पीपल्स पार्टी, फंक्शन लीग अपने अपने मुद्दे पेश करके बैठी है, हाँ हर पे के लिए। हाँ इंसान के लिए कोई नहीं सोचता, इंसानियत खत्म हो गई है। अगर इनमें इंसानियत है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, फंक्शन लीग का, किसी जमात का हो, हमारा किसी से कोई वो नहीं है, कोई हमारे को खाने को नहीं देता, हम अपना कमा के खाते हैं। सही पर इनसे रिक्वेस्ट है, अपने दिल में इंसानियत पैदा करो। सही, इंसानियत होगी तो इंसान की कदर होगी, इंसानियत नहीं होगी ना तो फिर इंसान की कदर ही नहीं होगी। सही, बिल्कुल ये सही। मेहरबानी करके इनको मैसेज दो। ये मेरा जा रहा है, ये लाइव जा रहा है, देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, हाँ। मीडिया पे हाँ हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे चाचा ने हमारा माल खाया है यतीमों का। हाँ, कैसे? इलियास नाम, इलियास कुरैशी नाम है, हाँ उसने हमारा माल खाया है। मैं इन सुनने वालों से भी बोलता हूँ कि हमारा इनसे बहन चौधरी से फैसला करा के दे। वो देखिए, वो आपके जाती मामला तो वो उन तरफ है, लेकिन कोई मामला ऐसे हो। आप किसकी तरफ काम कर रहे हैं? बल्दिया की तरफ है क्या? पानी वानी निकाल रहे हो? ये चैम्बर बंद है, अभी चेक कर रहे हैं। नालो चेक कर रहे हो? तो आपको सीएमओ ने भेजा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा अपनी कोशिश करें, लोगों को जितना जल्द हो सके रिलीफ दें। ओके बॉस। सही, मैं क्या करूं, इधर आने के लिए भी तो गाड़ी चाहिए, मैं किसी और गाड़ी में तो आ ही नहीं सकता। इस गाड़ी को लाना पड़ा, उधर से कितना पानी है मुझसे पूछो, वो भी रिस्क पे आया हूँ। कोई पता नहीं है, कोई टूटा हुआ है, कोई पुल टूटी हुई है, अंदर कोई पता नहीं है। फिर जी आप नाज़रीन, लाइव मनाज़र अभी आपको हम पेश करते जा रहे हैं। साथ साथ सोसाइटी के लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ भी हो सकती हैं उन पे, किसी के अपने ज़ाती भी कोई रंजिशें हों, वो मैं समझता हूँ उनको एक तरफ रख लें। लेकिन ये देख लें, ये इस वक्त सोसाइटी की ये और गली में आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता मिठी कुई की तरफ ऊपर निकलेगा, मैंने वो रास्ता पकड़ा हुआ है। ये देखें, अब ये घर वाले, वो सामने गेट आपको नज़र आ रहा है, गेट के सामने उसने कट्टे रखे हुए भर के, रेत के या मिट्टी के, किसी भी चीज़ से रखे हुए ताकि घर अंदर पानी नहीं आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ उसके घर में अंदर पानी चला गया होगा, क्योंकि यहाँ निज़ाम एक ऐसा हमारा गलत बना हुआ है कि बैरून मुल्क में इस तरह नहीं है। अगर कोई सड़क बनानी है, जहाँ बनी हुई है उस सड़क को पहले तोड़ो, उसका मटीरियल निकालो, फिर उस सड़क को जिस तरह जिस लेवल पे बनी हुई है वो वहीं पे बनेगी। हमारे यहाँ आपको हर साल 2 साल के बाद
एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से आपको 4 फुट 5 फुट 6 फुट आपको वो ऊपर नज़र आएगी। क्यों, क्या वजह है? इसलिए उन्हें पता है कि अगला कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में कोई भी जो आएगा, अब ये सड़क देखें, ये बहुत ये नीचे है, ये सड़क जहाँ गाड़ी खड़ी है वो बहुत ऊंची सड़क है, ये बहुत नीचे। अगर यहाँ पानी ज़्यादा आता रहेगा तो यकीनन ये सड़कें भी नीचे डूब जाएंगी। ये मिट्टी खुई वाला रास्ता, ये मस्जिद जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं शहर के, वहाँ से पानी यकीनन निकल जाएगा, लेकिन जो जिनकी सतह निचली सतह पे जो इलाके बने हुए हैं, मैं समझता हूँ वो सारे इलाके ज़ेर आब हैं। हम एम जना जामा मस्जिद रोड से हम निकले थे, फिर उसी रोड पे या कहीं करीब आके कोई रास्ता लें ताकि हम भी निकल सकें। रास्ते सारे तकरीबन मैं समझता हूँ पानी के नीचे अंदर आए हुए, नीचे है, निचली सतह जो है पानी सारा वहाँ खड़ा हुआ है। अब जो रोड ऊंचाई पे है, तो नाज़रीन आपको एक और भी साथ में एक चीज़ दिखा दूं यहाँ पे, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। ये देख लें, ये क्या है? मैं समझता हूँ ये बल्दिया इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये टाउन 1 स्कूल है, ये देख लें, ये टाउन 1 की स्कूल की बैक साइड है, और ये सामने लाल बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये टाउन स्कूल है। यहाँ से बच्चे तालीम हासिल करेंगे। इस बदबूदार जो यहाँ से ये वो स्कूल है जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हमने भी यहाँ से हासिल की है। दुख होता है कि वक्त बीत गया, लेकिन सांगड़ हमारा ना बदल सका, ना कोई बदलने वाले पैदा हुए, मुझे नहीं लग रहा अभी। ये देख लें, इतनी बदबू, इतना गंद, ये देख लो। खड़ा नहीं हो सकता बंदा, 5 मिनट भी खड़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ मैं उसे सलाम पेश करूँगा। ये देखें, क्या ये घर है, ये इलाके के लोग रहते हैं यहाँ पे। खुदा कुछ ख्याल करें, कुछ थोड़ा इंसानियत के नाते आप ख्याल करें। वैसे ना करें, आप सब कुछ हड़प करके खा जाएं भले, लेकिन इनकी सफाइयों का निज़ाम तो सही रखो। अब ये कचरा उठाने के लिए भी आपको लोग बताने आए, किसी को निशानदेही करनी पड़े, क्यों? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों का फर्ज नहीं बनता? क्या वजह है? ये कचरा नहीं उठाया जाता, कोई बता सकते हैं? बल्दिया इंतजामिया बता सकती है कि ये क्यों नहीं उठा सकते हैं? और ये कचरा इसी तरह का ऐसे कचरा पड़ा होगा, इन कचरे को मतलब उठाने वाला कोई नहीं होगा। कोई आगे इनको कहे फिर कचरा उठाएंगे। बड़े अफसोस की बात है यार, बहुत दुख हुआ। यकीन जाने मुझे नहीं इतना जहन में था कि इस साइड पे ये कचरा अभी तक इतना पड़ा होगा। वेरी सैड यार, अफसोस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अफसोस करने से भी कुछ नहीं होता। तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही सांगड़ का ये हाल किया हुआ है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू स्कूल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। ये यहाँ पे सामने मेरा ये स्टूडियो भी है, शाहीन सिंध न्यूज़ स्टूडियो। आज लाइव आए तो आपको लाइव दिखा भी देते हैं।
बिल्कुल ये बंद किया हुआ था, बंद करके मैं बाहर निकला था। ये ऑफिस है हमारा ऊपर, ये नीचे भी ऑफिस है, बरसात की वजह से बंद है और लाइट भी नहीं है। तो लाजमी है कोई प्रोग्राम अगर लाइव हम दिखाएं चलाएं तो उसके लिए लाइट दरकार होती है, लेकिन जितना भी बैकअप होता है उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइट की। और बरसात में ना नेट ना लाइट, दोनों चीज़ें सब काम छोड़ जाती हैं। लेकिन लाइट भी किसी मजबूरी तहत बंद की जाती है कि हमारी सेफ्टी के लिए बंद की जाती है कि ज़्यादा कोई नुकसान ना हो किसी को। ये हम फिर बेज बगारा चौक पे आ गए जहाँ से हम चले थे। और ये बादशाह काउंसलर खड़ा हुआ है। बादशाह जी, ये बादशाह काउंसलर खड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं। सोसाइटी में कुछ लोग शिकायतें कर रहे थे कि वो चला गया वोट लेके, हमें कहा सुबह 8 बजे बंदा आएगा। मैंने कहा यार वो तो मेहनती बंदा है, काम वाला है। जी, सोसाइटी में मस्जिद वाली गली है, उधर से निकला था, एक घर के सामने कोई नहीं का रिश्तेदार था, पानी वानी वो बुरुश से निकाल रहा था खुद, वो वीडियो में लाइव चल रही है तो वो लाजमी इसमें आई है। वो यही कंप्लेन कर रहा था कि यार पानी जो नहीं निकाला जा रहा, हम हर जब बरसात आती है हम खुद ही निकालते। तो मैंने कहा बरसात तो एक अल्लाह की तरफ से है, कोई जानबूझ के किसी ने नहीं किया है, लेकिन इन बरसातों में बल्दिया वाले काम तो कर रहे हैं। लेकिन अभी बादशाह वालों ने मैंने कहा हलफ नहीं उठाया, बैठे नहीं है, उनकी जिम्मेदारी काम कर रहे हैं। अगर उसकी कोई शिकायत है वो हमें करे शिकायत, बाकी बुजुर्ग हम नहीं है कि हमें पता हो कि किसके घर में पानी खड़ा है। हाँ, अगर हमें वो बताएंगे इंशाल्लाह ताला हमारे बंदे नहीं, उधर बंदे आपके मैंने बल्दिया के देखे थे, दो गुजरे थे, जा रहे हैं सारे सोसाइटी में नाला खोलने जा रहे हैं, उस तरफ बंद है। तो आप ये इंतजामिया भी काम कर रही है, आप उनसे काम ले भी रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल काम हो रहा है सारा। तकरीबन आप जाके देखें मोहम्मद का ये इलाका पानी उतर गया है, सारा पानी नहीं है। ये ऊंचे साइड जो ये कुछ साइडें ही नीचे हैं, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़ा है। तो बारिश हो रही, बारिश बंद ही कहाँ हुई है? तो पानी वो तब निकलेगा जब बरसात बंद हो। जब भी बारिश होती है पानी को निकलने के लिए कम से कम भी 3-4 घंटे चाहिए, तब जाके पानी उतरता है नालों के अंदर। सही। तो अब ये बिजली भी नहीं है, अब मोटरें भी नहीं चल रही हैं। बिल्कुल, उस वजह से पानी वो सिस्टम बंद है। वजह से सिस्टम आस्ते चल रहा है, समझा ना। अब ये पानी उतरेगा, जैसे जैसे जो पानी रह जाएगा फिर इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे। नाज़रीन देख लें, ये बादशाह काउंसलर देखें, बरसात में भी चलती बरसात में भी बिल्कुल खड़े हुए हैं यहाँ पे सांगड़ की शहर की सफाई के निज़ाम को देखने के लिए। हम आवाम के साथ खड़े, बिल्कुल कहते हैं हम आवाम के साथ खड़े। मैं आवाम को कहता हूँ कि अगर कहीं भी शिकायत है, किसी किस्म की उनको शिकायत है, अगर कोई मसला है उनका, मेरा टेलीफोन नंबर उनके पास है, मुझे रिंग करे, 15 मिनट के अंदर बंदा उनके घर पे पहुँचेगा। देखिए, इतने बहुत बड़ी बात की है और इसने कहा है कि अगर जिससे भी शहरी को तकलीफ है बरसात के हवाले से वो हमें निशानदेही करे। पानी नज़र तो आ रहा है, खड़ा है, लेकिन ये पानी भी तब निकलेगा जब बरसात बंद होगी। ये देखें रोड, ये क्यानी रोड की तरफ ऊपर जाता है, ये बेज बगारा चौक है। ये आप चौक की हालत देखें, बेज बगारा चौक, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ खड़ा हुआ है। ये देख लें, मुखिया कार की गली बैक साइड रोड जो है, वहाँ इस रोड का भी हमने आपको विजिट कराया कि इस रोड की कंडीशन। साइकिल ले लो, सबसे अच्छा है। देखो ये साइकिल जा रही है, ना पानी का ना मोटर से बंद होने का खदशा, न क्या आपके टांगों में जोर है तो बस समझ लो साइकिल आपकी हर जगह से निकल जाएगी। वैसे पानी बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी पानी गहराई में ज़्यादा खड़ा हुआ, यकीन करें इतना जोर लगता है गाड़ी पे कि वो खींचने में जैसे गाड़ी को महसूस होता है हमें कि पानी का दबाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, हम दोबारा शहीद बच्चों बादशाह चौक पे आ गए।
अब यहाँ पे इनके नीचे नाले बने हुए हैं। मैंने आपको कहा ना कि शहजादपुर रोड पे मैं निशानदेही करूँगा। ये जो फुटपाथ है इनके नीचे नाले हैं, ठीक है। ये नाले क्यों नहीं खुलवाए जा रहे? क्या ये कोई ताकतवर माफिया है या नहीं खोलने देते हैं? वजह क्या है? ये नाले हैं बिल्कुल नीचे बंद पड़े हैं। तो यही वजह है जो इस देखिए, अब ये रोड के जो साइड में किनारे जो भी रोड है जहाँ पानी खड़ा है, किनारों पे पानी खड़ा होगा तो यकीनन नतीजा ये होगा वो रोड टूटेगा, वो रोड जल्दी टूट जाएगा। ये सांगड़ की मशहूर फ़िश यहाँ पे आपको मिलती है और ठंडे मौसम पे वैसे ही लोग आ जाते हैं। और वो देखें मछली पक भी रही है, आग पे मछली जो ना वो उसकी पकाई हो रही है। बस ये साइडों में देखिए ड्रेनेज ये ढक्कन लगे हुए हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ढक्कन लगे हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम आगे दिया हुआ है। लेकिन जब तक ये अगर इनकी सफाई सही तरह से नहीं होगी तो यकीनन ये पानी आगे नहीं निकलेगा। ये क्या भैया ना ये देखें, ये अब्दुल हमीद दही वाले की दुकान की छत ऊपर गिरने से, ये देखें, अब मैं लाइव यहाँ पहुँचा हूँ तो आप ये देखें अंदर से, ये देखें ऊपर से नज़र आ रही होगी, इसका सामान गिरा है, काफ़ी इसका नुकसान बेचारे का भी हुआ है। अल्लाह पाक रहम फरमाए, बस दुआ करें। यकीन जाने ये मग़फ़रत के लिए ही वही घड़ी है, ये वही वक्त है। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, उससे माफ़ी मांगें। बरसात को एंजॉय करने के बजाय अल्लाह की हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें कि मालिक करीम रहम फरमाए। और यकीन जानिए हमारे सांगड़ पे थोड़ी बरसात आती है ऐसे हालत हो जाती है। ये देखें, ये TNT का रोड में दिखाऊं, ये यहाँ से देखें। अब यहाँ से लोग किस तरह आएंगे? इमरजेंसी में जो भी आएगा किस तरह आएगा? अब ये इनकी दही जो सारी ख़राब हो गई थी, ये कह रहा है कि भाई ख़राब हुई है, ये इनका नुकसान हुआ है। ये देखें छत ऊपर टूटी है, इनका काफ़ी चीज़ें टूट गई हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह रहम करे। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि वो ये हैदराबाद रोड की तरफ अभी हम वापस जा रहे हैं। आइए मैं आपको अब देखें, इस रोड के इस जानिब कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया हुआ। अब ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, ये देखें, ये गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट। अब ये चाचा यहाँ लगा हुआ है। चाचा क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो? पानी आ रहा है अंदर, अपनी हिम्मत कर रहे हो। ये देखें, उसने नीचे से रेत लगा के उसके ऊपर गारा लगा रहा है।
काश हमारे महकमों में काम करने वाले ऐसे मुखलिस हों। इस चाचे का अंदर पानी आ रहा है और इसकी सतह मैं आपको दिखा दूं। मेरा ख्याल है मैं उतर के दिखा भी देता हूं आपको मैं, क्योंकि जब वो भी खड़ा है तो मैं आपको दिखा दूं कि किस सतह पे ये स्कूल की सतह आप गेट से अंदर देख सकते हैं। कॉलेज की सतह बिल्कुल अंदर है, ठीक है। ये बहुत नीचे सतह है। यकीन जाने अगर इसने ये जो सामने बंद बांधा हुआ है अगर ये ना लगा होता तो यहाँ पे ये रोड देखें, इसकी जानिब जो भी सड़क पे जितना पानी ये खड़ा हुआ है ना, ये सारा पानी इस कॉलेज में, फिर जो हमारी बच्चियाँ जो इस स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं जो आए उसके लिए अभी तो छुट्टी है या एग्ज़ाम भी ख़त्म है, लेकिन यहाँ आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मार्कशीट लेने आ रहा है, कोई सेल्फ है, किसी भी हवाले से भी कॉलेज में अंदर उनकी एंट्री होना बहुत ही मुश्किल हो सकती है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी चीज़ में ये गारा बना के, कच्चा गारा बना के लेके आया। सलाम हो इसको, मैं सलाम पेश करता हूँ इसको, इसकी अज़मत को सलाम बाबा को करता हूँ मैं कि ये देखें, इससे कुछ सीखें हमारे सरकारी महकमों वाले। तो काश खुद इन मां सिखो, चाचे मां सिखी वठो। अल्लाह जा बंदो, ख़ुदा के जान ॾियणी आहे। जेके सरकारी पगारूं खणनि था, सरकारी शयुनि जी ईअं हिफ़ाज़त कजे। जिथे चौकीदार आहिनि या जेके ॿिया बि जेके मुलाज़िम आहिनि उहे सरकारी शइ जी ईअं हिफ़ाज़त कनि जीअं ही ॾिसो मुजाहिद पंहिंजी हिन गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज जेको आहे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सांगड़ जी, ॾिसो हिन पाणी जो ही बंदि ॾेई हाणे केतिरी देरि बीहे थो, हिकु अलाह खे ख़बर आहे, ॿिए कंहिंखे ख़बर न आहे। जेसिताईं पाणी जो प्रेशर वधियो त यकीनन जेको आहे सो ही टुटी पवंदो, पाणी अंदरि हलियो वेंदो। पर हिनखे इहा उमेद आहे त जेसीं ताईं पाणी जी सतह हिन खां मथे नथी वधे, हू वरी मिटी खणी अचे थो, वरी हिन जे मथां रखे थो। अलाह साईं रहम फरमाए, असांजे हाल ते रहम फरमाए, असांजे सांगड़ ते रहम फरमाए। असां स्पेशली जेको आहे अव्हांखे विज़िट करण लाइ अब मैंने रोड की ये साइड मैंने खुद ली है कि मैं पहली साइड आपको दिखाऊं कि कितना पानी है। गरीबाबाद कॉलोनी रोड जो है ये देखें, इस साइड पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सिर्फ अब रोड तो बन गया, अब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये पानी कहाँ जाएगा, ये पानी कहाँ निकालेंगे? अब जाहिर है कि कॉलेज की पहली तरफ कोई रास्ता तो होगा, कहाँ से पानी निकलेगा, किधर पानी जाएगा? खुदारा ये अरबों रुपए खर्च करने से पहले रहम करो सांगड़ की आवाम पे, उनकी पहले प्लानिंग बनाओ। अब ये परली सड़क तो बिल्कुल ही आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से मैं आपको दिखाऊं मोटरसाइकिलों की क्या कंडीशन है, ये आप देख लें। ये मोटरसाइकिल पे कितना पानी अंदर आ रहा है परी तरफ। ये वापडा वाले देखो यहाँ खड़े, आप ऐसे कहते हो कि लाइट बंद कर देते हैं वापडा वाले, वो बिला वजह बंद नहीं करते हैं, बिला वजह नहीं करते हैं। वो जानबूझ के कुछ नहीं, बल्कि वो आवाम की सेफ्टी के लिए इनको बंद करना होता है, और वो मजबूरी होती है सेफ्टी पे बंद करना। वरना अगर चलती बरसात में पानी लाइट चल गई तो वो नुकसान आवाम का होगा, आवाम का नुकसान हमारा है, हम सब का है। और देखें ये पूरी टीम इसकी मौजूद है। यहाँ एसडीओ आबाजी साहब भी हमारे साथ, सांगड़ के एसडीओ ये मौजूद है, पूरी उसकी टीम है। ये देखो दरख्त को जो काट रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल तार के साथ जो जुड़े हुए कि अगर लाइट ऑन करते हैं तो ये स्पारिंग करेंगे, ये मिलेंगे आपस में, तो फीडर यकीनन जो इसके साथ और फीडर जुड़े हुए हैं वो भी ट्रिप हो जाएंगे।
सर अस्सलाम वालेकुम। जी लाइव लोग आपको देख रहे हैं पूरे सांगड़ समेत, सांगड़ क्या बल्कि मैं समझता हूँ आउट ऑफ कंट्री भी जो हमारे सांगड़ के दोस्त हमारे रहते हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बरसात के हवाले से लोग कह रहे हैं कि लाइट बंद की हुई है, वफदा ने जुल्म किया हुआ है, ज्यादती की हुई है। हम तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने आवाम की सेफ्टी की वजह से बंद किया हुआ है, पूरी टीम आपके साथ है, आप सुबह से बरसात में रात से भी निकले हुए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको पता है हम बारिश अभी भी हो रही है, अभी बारिश में जी हाँ। काम करें और पहाड़ी के लिए अपने लोगों के लिए जैसे ये दरख्त लग गए हैं इसकी वजह से हम जो फीडर ट्रिप हो जाते हैं, सप्लाई नहीं चलती, इसी वजह से दरख्त काटने के सप्लाई कोशिश करते हैं जल्दी सप्लाई हो, कोशिश करें जल्दी सप्लाई। जी आप ये थे जो सांगड़ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी आवाम की भलाई के लिए हमने ये बंद किया हुआ है। लेकिन इस वजह से लाइट इसलिए बंद की हुई है ताकि इसकी सफाई हो जाए। ऊपर से जो अवर दरख्त जो फीडर ये जो ऊपर लगते हैं तारों पे, ये देखें मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि लाइट चलेगी उसी टाइम कहीं से भी ये अर्थ ज़मीन का जब ये दोबारा पकड़ेगा यकीनन नीचे भी वो शॉर्टेज होंगे और फीडर ट्रिप हो जाएंगे। तो ये देख लें, ये अब ये सड़क इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये दूसरी जानब सड़क पूरा दरिया बना हुआ है, क्या कहें, अभी जा रहा है और बड़ी स्पीड से, ये देखें ऐसे पानी जा रहा है समंदर की तरह, जैसे ना कहीं दरिया बहता जा रहा है कहीं। ये देख लें ये पानी कहाँ जा रहा है, अभी पूरी दीवार पली तरफ पली दीवार पे प्रेशर लगेगा, पानी जाएगा, कहाँ जा रहा है ये देख लें। यहाँ पे ये देखें, ये जुल्म नहीं है हमारे सांगड़ के साथ। ये सड़कें बनाते हो जिस वक्त उस टाइम अगर इसका ड्रेनेज का सिस्टम जो साथ लगा लेते हैं, भाई इसका पानी का ड्रेन कहाँ जाए, ये क्या है, इस तरह बना के छोड़ दो, ये नुकसान नहीं है। ये अरबों रुपए आवाम के डूब नहीं जाते इस तरह के, आपने ये सड़कें बना के छोड़ दी, इसका ड्रेनेज आउट का सिस्टम साइड में, पानी का सिस्टम नहीं है। अब ये आपको भी निशानदेही करके बतानी पड़े कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी जनाब देना ज़रूरी है कि वो इंजीनियर कहाँ जाते हैं जब ये एक प्लानिंग बनाते हैं, जब बजट रखते हैं, रोड के लिए सारी स्कीमें देते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारे MP MNA साहिबान जो बजट यहाँ जो रोडों पे रखते हैं, खुदारा साथ में जहाँ भी जिस भी शहर जिस भी इलाके में आप जब रोड की स्कीम रखते हो तो देखोगे उसके साइड में ड्रेनेज निज़ाम उसका पानी का है या नहीं है, उसका ड्रेन आउट सिस्टम उसका है कि नहीं, कि कल कल बरसात आ जाती है तो वो पानी कहाँ जाए। अब ये पानी कितने दिन खड़ा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये सांगड़ इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा निशान है कि ये पानी कितने दिन खड़ा रहेगा। ये अब गरीबाबाद कॉलोनी से ये यहाँ से कहाँ से आगे चल के मैं आपको फिर पूरा रोड दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या ठीक है केड़े